30 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं एचबीएल पीएसएल के। अब सिर्फ 4 मैचेस बाकी हैं। इन 4 मैचेस में एक जो है वो प्लेऑफ का मैच बाकी है जिसमें कि क्वालिफायर और उसके अलावा 2 एलिमिनेटर हैं। अब देखते हैं कि इन 4 टीमों में कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स, इन 4 टीमों में से कौन सी 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। लेकिन आज जिस तरह से मुल्तान सुल्तान्स का सफ़र ख़त्म हुआ, आज अली तरीन ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि अगले साल जो है और बेहतर करें। और उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी का जो सफ़र ख़त्म हुआ उस पर लोग बड़े दिल बर्दाश्त हैं कि एक ज़बरदस्त टीम, जिस तरह हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे थे कि लोगों की फ़ैन फॉलोइंग पेशावर ज़ल्मी की बड़ी ज़बरदस्त थी। इससे पहले जो 9 एचबीएल पीएसएल हुई, हर पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर रही थी, 4 टीमों में शामिल होती थी। लेकिन इस मर्तबा लगता है कि जावेद आफरीदी को काले बकरे काटने पड़ेंगे अगली दफा के लिए। चलें इसको गुफ्तगू को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब देखें जो स्कोर कार्ड है, अगर हम यूनुस देखें, एलेक्स सेल्स के 35 गेंदों पे 88 रन और फिर उसके अलावा इनकी तरफ से डेविड वार्नर और अब्बास आफरीदी, उन्होंने रन भी दिए तो उन्होंने फिर 34 रन बनाए भी 13 गेंदों पर। कैसे इसको देखते हैं आप? इमाद वसीम की जो आप लोग बात दोनों कर रहे थे, बिल्कुल देखें, इमाद वसीम ने बहुत इम्प्रेस किया। जो एक उनकी बॉलिंग में एक मिसिंग एलिमेंट था वो यही था कि वो मिडल में कहीं उनसे जो ना वो बॉल नहीं करते थे। अब उन्होंने वो सीनियर रोल का जो किरदार है वो अदा किया और वो मिडल्स में आते हैं। और जो मैं खास 2 विकेटें उनकी कॉलम में लिखी गई है ना, बड़ी जबरदस्त, उसी की वजह से वो आज टॉप 2 में है। नहीं अगर ये इन दोनों बैटर में खास तौर पर जैसे जेम्स विंस को उन्होंने आउट किया, अगर वो खेलते आगे तो मेरे ख्याल से 20 से 25 रन होने थे और इन पे अगले मैच पे प्रेशर आना था। और यू नेवर नो, क्योंकि अगर आपके पास एक चांस नहीं है, एक्स्ट्रा चांस ना हो तो यू नेवर नो आप फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर पाते। तो मेरे ख्याल से ये वजह। और आज एक सरप्राइज ये हुआ कि डेविड वार्नर ने जो है मोहम्मद नबी से बॉलिंग नहीं कराई। हाँ, हैरत की बात है। आज ये एक बात है, या तो वो शायद वो अवेलेबल नहीं थे बॉलिंग के लिए, थोड़ा मंजूर कोई अंदर से कोई रिपोर्ट दे इकबाल भाई, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है क्योंकि देखिए मोहम्मद नबी ने आज एक ओवर भी वो फाइटर क्रिकेटर है। मुझे जो ऐसा लग रहा है वैसे ये ऑस्ट्रेलियंस जो है इन चीजों को नहीं मानते, क्योंकि इनके पास लाइन जैसा बॉलर रहा है, सारी उम्र उसने परफॉर्म किया राइट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट। नेथन लाइन जो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा जिस तरह मार लग रही थी और हेल्स जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, फिर राइट हैंड बैट्समैन आ रहे थे, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने उनको बॉल दी। लेकिन अगर हम मुझे ऐसा लगा मोहम्मद नबी की बात करें तो हमने पास में देखा कि जैसे ही कोई रन, चाहे राइट हो लेफ्ट हो, नबी ने आके बॉल किया है। और फिर वो जब राउंड स्टंप भी आके बॉल करते हैं और उनके पास वो स्ट्रेटर बॉल है, उनका तजुर्बा बहुत है, जबरदस्त है। तो मेरे ख्याल से आज शायद वो क्या इसकी वजह है जो कि मिस करे, क्योंकि अगर यहाँ नबी बॉल करते और जिस तरह की, क्योंकि जब हमने कराची किंग्स की बॉलिंग की बात की तो उसमें हमने यही कहा कि यहाँ पे स्पिनर कहीं मिसिंग नजर आ रहा है। और फिर हमने बड़ा अप्रिशिएट किया और हमारे डेटा गुरु ने यही बात की कि मोहम्मद नबी को यहाँ इस टीम में होना चाहिए। और वो नेक्स्ट मैच में आए और उन्होंने वहाँ आके परफॉर्म किया। उन्होंने 1-2 आउट किए और जिस तरह वो बैटिंग करते, दो कि आज वो बैटिंग नहीं कर सके, लेकिन उनका जो मेन रोल है वो आके जो है वो जब वो बॉलिंग करते हैं तो वहाँ से 1-2 आउट करते हैं और फिर उनको जो है वो कामयाबी होती है। आज के कुछ आउट्स हैं इस्लामाबाद के, ये इस्लामाबाद के हैं पहले जी खुरम। ये जिस तरह उन्होंने शॉट्स मारे, जिस तरह यूनुस भाई ने कहा था कि फरहान ने जो शॉट मारी वो बनती नहीं थी। जब इतनी अच्छी आपके बैट पे बॉल आ रहा है, ये रन आउट हुआ। और चलें ये तो सही कह लेंगे, सलमान ने अपनी विकेट सेक्रीफाई कर दी उस सेट बैट्समैन के लिए, क्योंकि हेल्स थे सामने। बाकी ये कह लें कि फरहान का, देखिए फरहान का जिस तरह का, देखिए आउट शॉट मार के आउट हो जाते हैं या अपने पैट शॉट पे आउट हो जाता है ना, इतना अफसोस नहीं होता। उनको खुद को भी हो रहा होगा काश में ये शॉट नहीं मारता, क्योंकि 100 कर सकते थे। और ये 100 किया हुआ है इस टूर्नामेंट में। हम ये इकबाल भाई 2.5 महीने में इनका ये 5वां 100 हो जाता। 4 करके बैठे हुए 2.5 महीने में, 3 डोमेस्टिक में किए और 1 इधर पीएसएल में। तो बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी पीक फॉर्म कभी कभार आती है प्लेयर पे। तो अपनी गलतियां हैं, अपनी ये रन बाद में इन्हें खलेंगे जब बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी आई होप के ये ले टॉप स्कोरर बने। गाड़ी भी है BYD, वो तो खैर ये बात ही, मगर एक होता है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के पाक, जो यूनुस भाई कह रहे हैं इतनी मोहर लगा दें कि पाकिस्तान टीम में जाए ना भाई 650 रन करके आया हुआ है भाई, कैसे बिठा दें इसको, खिलाना है, PSL की प्रोडक्ट है हमारी। तो ये अपॉर्चुनिटी है और आप अपनी अपॉर्चुनिटी को खुद दे रहे हैं दूसरे के हाथ में। मीर हमजा की बात करें, मीर हमजा ने भी इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है। मीर हमजा को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन वो मेहनती लड़का है और लगा रहता है बॉलिंग। उसने बुरी बॉलिंग नहीं की इस टूर्नामेंट। नहीं बुरी क्या, आज की बहुत अच्छी
बॉलिंग की, जैसे 40 हम रन दिए हैं 4 ओवर। इमाद वसीम की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं दूसरी टीम की तरफ देखूं तो मीर हमजा ने जो बॉलिंग की अमेजिंग, जबकि पहले ओवर में उनको 12-13 रन हुए हैं, उसके बाद जिस तरह उन्होंने कम बैक किया और वो एंगल चेंज कर रहे हैं, स्लो वन कर रहे हैं और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। अगर मैं बाकी बॉलर्स की बात करूं तो वो स्लो वन तो कर रहे हैं, बैक ऑफ हैंड भी बॉल कर रहे हैं, लेकिन वो आई लाइन से नीचे है। और अगर इवन आज अगर हसन अली की बात करें तो हसन अली भी आपको आज के वो जो कटर कर रहे हैं या वो ऑफ ब्रेक कटर करते हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं कि एलेक्स हेल खड़े खड़े बस वो जो है ना, वो कहते हैं ना गोल्फ स्विंग की तरह छक्के मार रहे हैं। तो आपने देखिए, आपने एक ट्राई तो करना है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन भी फिर आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो मीर हमजा ने जिस तरह बॉलिंग की, इम्प्रेस इस पिच पे जहां पे 250 रन हुए हों, और आपके जो है आप जिस तरह वो आके वो बॉल स्विंग करते हैं, उनके पास वेरिएशन है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मीर हमजा जैसे प्लेयर जो हैं, जो कि खेलते हैं टीम के लिए, जो कि परफॉर्म करते हैं और जो परफॉर्म कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर्स को आपने पीछे नहीं करना है, आगे रखना है, इनको रखना है। अगर जैसे हम अब इसकी एलेक्स हेल्स की बात कर रहे हैं ना, तो इस्लामाबाद के लिए इनकी बड़ी सर्विसेज हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनको पिक करके लूप में रखना है। अच्छी बात है कि उनके लिए इसी तरह रोमान रईस हैं, उनकी और इस्लामाबाद के यूनाइटेड के लिए बात करें तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज है। इमाद वसीम है, उनको जो है चलें ठीक है, वो इस्लामाबाद से वो तो अभी आए हैं, लेकिन इस लीग में बड़ी सर्विसेज है। तो आपको ऐसे प्लेयर जो कि डिलीवर कर सकते हैं, जो कि यंग हैं, जो जिनके पास स्किल्स हैं, उन्हें सपोर्ट भी करना है, क्योंकि देखिए ये PSL आपकी अपनी ब्रांड है, आपकी अपनी लीग है, तो उसमें आपको ऐसे प्लेयर जो कि नेशनल टीम के में खेलते भी हैं और वो परफॉर्म भी कर सकते हैं, उनकी बाजुगत एज भी ना देखें, उनको खिलाएं जरूर। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि आमिर जमाल को क्या हो गया। आमिर जमाल ऑलराउंडर, और जनवरी 2024 में कहाँ पीक पर थे वो, जिस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जहाँ के वो बैठ के तमाशाइयों के दरमियान मैच देखा करते थे, उसी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, और फिर उसके बाद वो किस्से पारीना बनते चले जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस में।